साउथ ईस्ट अग्निकोण में अगर किसी व्यक्ति के घर में टॉयलेट आ जाता है तो उसको पहले प्रॉब्लम क्या आएगी वो सुन लेना, ठीक है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट आया, अग्निकोण में टॉयलेट आया, तो उसके घर में फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होगा। पहला, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, वह व्यक्ति कर्ज में होगा। क्यों? फाइनेंशियल लॉस जब होगा तो ऑब्वियसली उसका कर्ज आएगा। तीसरा, उसके घर में कोई ना कोई सदस्य को पेट से संबंधित समस्या होगी, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, गैस का बनना होगा, या फिर कुछ भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम उस व्यक्ति के घर में होगी। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि उस व्यक्ति के घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करेगी। उसके घर में पैसा आएगा नो डाउट, मगर वो पैसा कहाँ चले जाएगा उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। वो किस दिशा में चला जाएगा उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। पैसा आएगा और पानी के जैसा बह जाएगा और उसके घर में हमेशा दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट आया तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैंने 5 चीजें जो बताई हैं, 5 में से 3 चीजें तो एग्जैक्ट बैठेगी ही बैठेगी अगर एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट आया तो इसको बिना तोड़ फोड़ के कैसे ट्रीट करें? इसको बिना तोड़ फोड़ के ट्रीट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नॉर्थ ईस्ट वाले टॉयलेट पे हम 70 to 80% रिजल्ट ले सकते हैं, वैसे ही साउथ ईस्ट के टॉयलेट पे भी ट्रीटमेंट करके हम 70 to 80% रिजल्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले टॉयलेट के अंदर में आपको लाल कलर का बल्ब लगवाना है जो कि 24/7 जलता रहे, पहला। दूसरी चीज ये है कि इस टॉयलेट में 24/7 एग्जॉस्ट फैन चलता रहे। ये जोन कभी भी गीला ना रहे। टॉयलेट अगर यूज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए वो गीला हो जाएगा, उसके बाद एग्जॉस्ट चलेगा तो उसको वो सुखा देगा। साउथ ईस्ट के टॉयलेट को हमेशा ड्राई रखना है, सूखा रखना है। यहाँ पर पानी भर के ना रखें। कई लोग होते हैं साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे वास्तु वाले कहते हैं कि टॉयलेट में बाल्टी में पानी भर के रखो। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस जोन पे है तो कभी भूल के मत रखना, तो बहुत नुकसान होगा। दूसरा, लाल कलर का बल्ब लगा लिए। दूसरी रेमेडी, अष्ट धातु से बनी हुई कॉपर की स्ट्रिप जो अष्ट धातु से बनी हुई है उसको टॉयलेट सीट की चारों साइड में आपने लगवा देनी है, ब्लॉक करवाना है। तो ये 2 रेमेडीज तो बेसिक रेमेडी हो गई। ये आप उसके बाद इसका नेगेटिव इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो गया, टॉयलेट का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो गया। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आगे वाली क्लास जब होगी तो मैं बताऊंगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने 2 रेमेडी करा दी, लाल कलर का बल्ब लगवाया और टॉयलेट के चारों साइड में आपने क्या किया, अष्ट धातु से बना हुआ कॉपर की स्ट्रिप लगा दी। यहां पर बात आएगी कि सर अष्ट धातु ही क्यों? अष्ट धातु में क्या होता है ना, 8 प्रकार के मेटल्स मिलाए जाते हैं। अब इसमें बेस जो है वो कॉपर होगा, उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, ब्रास होगा। 8 प्रकार की जो धातुएं उसमें मिक्स करके लगाई जाती है। तो इस जोन के जो भी देवता होंगे ना वो उस जगह से अपनी एनर्जी को ले लेंगे, क्योंकि यहां पर देखो पानी भी है, क्लिक, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी, यहाँ 5 एलिमेंट की थ्योरी लग गई, यहाँ पानी भी है, यहाँ अर्थ भी है, यहाँ स्पेस भी है। तो अर्थ, यहाँ पे अर्थ का कलर कौन सा है, मेटल कौन सा है, ब्रास। तो अष्ट धातु में क्या हो गया, ब्रास भी आ गया, कॉपर भी आ गया, है ना, एल्यूमिनियम भी आ गया, और उसके बाद लोहा भी आ गया, आयरन भी आ गया, जिंक, लीड, इस तरीके से 8 धातु बना करके ये बनाया। तो इसमें क्या है, ये इसको ना प्रॉपर ट्रीट करके रखेगा। सिंगल कॉपर का स्ट्रिप लगाओगे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट जब आप सिंगल कॉपर की स्ट्रिप लगा रहे हो, 4000 खर्चा कर रहे हो, तो 1000 रुपये और खर्चा कर दो, 5000 रुपये में आपको अष्ट धातु का मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे लगाना है। तीसरी, ये तो हमने नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। अब यहां से साउथ ईस्ट से हम पॉजिटिविटी को कैसे एक्टिव करें? भाई यहां से ही तो पैसा आता है, यहीं से तो कैश फ्लो होता है। तो यहां से बढ़ाने के लिए अब इस टॉयलेट को छोड़ दो। इस टॉयलेट के बाहर में अगर डोर यहां पर है या डोर यहां पर है, तो टॉयलेट के बाहर में आपको क्या करना है,
टॉयलेट के बाहर में आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है। ये बस ध्यान रखना कि टॉयलेट की दीवार से वो श्री यंत्र चिपक के ना लगे। ठीक, श्री यंत्र और शुक्र यंत्र यहाँ पर आप लगवा दो, जो कि कॉपर से बना होगा। उसके बाद चौथी रेमेडी आपको मैं ये बोलूँगा, आप एक ओपल स्टोन आता है या फिर वाइट कलर का क्रिस्टल, जो दुधिया कलर का होता है, उस कलर का क्रिस्टल आप यहाँ पर एक कॉपर की कटोरी में डाल करके यहाँ रख सकते हैं। क्योंकि क्रिस्टल वाली जो रेमेडी होती है वो मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कि कौन से क्रिस्टल का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप कॉपर की कटोरी में डाल करके रखवा दोगे तो शुक्र जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप देखना जिस भी व्यक्ति का शुक्र खराब होगा उसके घर में साउथ ईस्ट अनबैलेंस होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो दो जोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा जोन जो होता है वो होता है साउथ ईस्ट। इन दो दिशाओं में कभी भी भूल करके आप अपने क्लाइंट का टॉयलेट मत बनवाना। अगर है क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है तो तुड़वा देना, नहीं कर सकता है तो ये रेमेडी लगवा देना और कह देना कि जब आपके साथ चीज़ें अच्छी हों तो एक समय के बाद उसको तोड़ करके दूसरी दिशा में आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये रेमेडी जो मैं दे रहा हूँ, ये रेमेडी आपको साल 2 साल तक 4 साल तक बैकअप देगी। परंतु अगर ये रेमेडी में कहीं 19-20 हुआ तो आपका ग्राफ जो ऊंचा उठा है वो वापस नीचे आ जाएगा। अब एक बात आएगी, एक मैसेज आया कि सर रेमेडी में कितना खर्च होगा। अब एक मान के चलो कोई भी टॉयलेट की रेमेडी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, कोई भी टॉयलेट की रेमेडी जब आप करते हो तो उसमें आपको 4500 के आसपास खर्च आता है। ठीक है, 4500 रुपीज में आपका एक टॉयलेट हिट हो जाएगा। यहाँ पे धातु की पट्टी लगेगी। जो भी कोई भी टॉयलेट हो, क्योंकि टॉयलेट की रेमेडीज जो होती है वो थोड़ा सा महंगी आती है। 10,500 रुपये में आप एक टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हो। उसके बाद आपको कम से कम 5 साल से लेकर के 7 साल तक देखना नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर हमने ट्रीटमेंट किया, साल 2 साल में उसको फ़ायदा मिला, तोड़वा दे भैया, दूसरी जगह लगा ले। 10,500 खर्चा करेगा, तेरे को 10 लाख कमा के मिल जाएंगे, तो टॉयलेट भी चेंज कर लेगा और ये पैसे भी कई गुना अपने बचा लेगा। ठीक है।